नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्शियल स्टेम पैरासाइट इज कस्कटा, स्ट्रिगा, रोफ्लेसिया, लॉरेंथस। तो इसका एग्जाम्पल लिखेंगे विस्कम पार्शियल स्टेम पैरासाइट का और लॉरेंथस। ये दो एग्जाम्पल है पार्शियल स्टेम पैरासाइट के। अगला एग्जाम्पल लिखेंगे टोटल स्टेम पैरासाइट। इसका क्या है, कस्कटा। ये कस्कटा अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखेंगे टोटल रूट पैरासाइट। इसका एग्जाम्पल है बलैनोफोरा। और ओरोबैंक अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है पार्शियल रूट। पार्शियल रूट स्ट्रिगा अच्छा एग्जाम्पल है इसका। तो जितने अभी एग्जाम्पल्स बताए आपको, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। ठीक, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वो ये है कि लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच कराना है। तो पेंक्रियास, थायराइड, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ग्लूकागॉन एक हार्मोन है सीक्रेटेड बाय अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लंगरहंस पेंक्रियास के अंदर। तो ए का 3 होगा, एक ही जगह दिया है तो एलिमिनेट करके जा सकते थे। और जो थायराइड है, थायराइड कैल्सिटोनिन, एड्रिनल मेडुला एपिनेफ्रिन, एड्रिनल कॉर्टेक्स एल्डोस्टेरॉन। तो सी इज द करेक्ट आंसर। रेडनेस जो एप्पल में देखने मिलता है उसकी वजह क्या है, इज ड्यू टू, तो लाइकोपीन, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल या फिर एंथोसाइनिन। तो एंथोसाइनिन असली वजह है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है रेड कलर, दूसरे कलर को एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉर्डियोक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। तो ये एक लिख लेना फंगीसाइड है, फंगीसाइड है, डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच बॉटनिस्ट पियर मैरी मिलार्डेट। ये बी इज द करेक्ट आंसर। विद रेफरेंस टू द सेल साइकिल, 2 ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स हैं कॉल्ड एज ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स। और हाँ, अगर बॉर्डियोक्स मिक्सचर अप्लाई किया जाए काफ़ी सालों तक तो उसमें जो कॉपर प्रेजेंट होता है वो पल्यूटेंट बन जाता है, जो कि ना सिर्फ और सिर्फ मछलियों के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी, लाइफ स्टॉक के लिए भी हार्मफुल होता है। थोड़ा इस बात को माइंड में रखेंगे, कॉपर प्रेजेंट इन इट। ठीक, अगला है कि विद रेफरेंस टू सेल साइकिल, इसमें से ट्यूमर सप्रेसिंग प्रोटीन कौन सा है। तो 3 होते हैं, लिख लो, P53, P21, P10, PRB। 4 मतलब PRB। ये RB क्या है, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। आई रिपीट, रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन। इतना आप लिख लोगे। ये सब एग्जांपल्स थे ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन्स। अब सॉल्व करेंगे तो कौन सा सही है। तो NOC, RAF, E2F सबको एलिमिनेट करेंगे तो RB, P53। तो RB मतलब रेटिनोब्लास्टोमा प्रोटीन, PRB होना चाहिए था पर RB भी ठीक है। P53, P21, P10 ये 4 होते हैं ट्यूमर सप्रेसर प्रोटीन। नेक्स्ट टाइम बाकी पूछ सकते हैं। यहाँ पे करेक्ट आंसर डी था। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यूरिनरी ब्लैडर इन बर्ड्स 1, 2 वेल डेवलप्ड एब्सेंट क्या। तो बर्ड्स के अंदर एब्सेंट होता है, लेकिन इनके पास एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओपनिंग होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कभी लिखा है स्टेटमेंट में कोकोनट फ्रूट है नट, नटलेट, ड्रूप या फिर कैप्सूल। ये काइंड ऑफ ड्रूप है, ड्रूप, और इट डेवलप्स फ्रॉम अ सिंगल ओवेरी। और ड्रूप का एक और अच्छा एग्जांपल है मैंगो। कैप्सूल की बात करूँ तो कैप्सूल, ये फ्रूट जब ड्राई रहता है तो स्प्लिट हो जाता है, जैसे कॉटन है, यूकेलिप्टस है, लिख सकते हैं आप एग्जांपल में, हो सकता है नेक्स्ट टाइम पूछे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल्स ही पूछे जाते हैं। तो आप कैप्सूल लिखोगे, डैश बनाओगे, उसके बाद लिखोगे एग्जांपल्स क्या हैं, तो वो है यूकेलिप्टस, हॉर्स चेस्टनट, माहोगैनी, धतूरा। ये सारे एग्जांपल्स थे। ड्रूप के एग्जांपल्स
एग्जाम्पल्स आएंगे से पीचेस, प्लम, चेरीज, वॉलनट, आमंड, ये सब के सब ड्रूप के एग्जाम्पल्स थे। और जो ड्रूप है उसमें आउटर जो फ्लैशी पार्ट रहता है सराउंडेड विद द सीड इनसाइड। और उसके बाद यहाँ पे कोकोनट देखा होगा ना, तो बस उससे एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए। तो जितने एग्जाम्पल आपको बताए उनको आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। नेक्स्ट पे चलेंगे, बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड बाय। तो देखिए बाइल जो है वो प्रोड्यूस होता है लिवर से। लिवर, बाइल इज़ अ फ्लूइड मेड एंड रिलीज्ड बाय लिवर, स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। अगर यहाँ क्वेश्चन को हम पलटें, यहाँ लिखे कि बाइल इज स्टोर्ड इन, तो वो होगा गॉल ब्लैडर, लेकिन यहाँ पे गॉल ब्लैडर, लेकिन यहाँ पे क्योंकि प्रोड्यूस्ड बाय बोला है तो हम लिवर के साथ जाएंगे। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर, लिवर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर इज लार्जली अवेलेबल टू प्लांट्स। तो कैपिलरी, कंबाइंड, ग्रेविटेशनल, हाइग्रोस्कोपिक। ध्यान रहे कैपिलरी वाटर अवेलेबल टू प्लांट्स 75% के आसपास, ठीक। तो यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सही नहीं है। पूछा है नॉर्मल पीएच बता दो आर्टीरियल ब्लड का, तो एग्जैक्ट जो इसकी वैल्यू होती है वो 7.4 है। और बाकी अगर कभी ऐसे लिखा है जैसे आर्टीरियल ब्लड तो 7.35 से 7.4 तक होता है, और वीनस ब्लड वहाँ पे 7.32 से 7.42 तक होता है। इसको आप लिख सकते हो क्योंकि अब डेटा ही पूछा है तो क्या कर सकते हैं। यहाँ पे डी सही है। अगले पे जाएंगे, लीफ फॉल ऑकर्स व्हेन। तो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस, ऑक्सीजन इंक्रीजेस, एब्सिसिक एसिड डिक्रीजेस, जिबर्लिक एसिड डिक्रीजेस। तो लीफ फॉल ऑकर्स व्हेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीजेस। नॉर्मल सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एक हेल्दी अडल्ट ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है, तो 120 से कम और 80 से कम। तो लेस देन 120 सिस्टोलिक, लेस देन 80 डायस्टोलिक। तो लगभग करीब करीब इसके साथ जाएंगे। ये हाइपर वाला हो जाएगा, ये लोअर है, तो इसको हम एलिमिनेट भी कर सकते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है मोनोजीनिया सेस्टोडा डाइजीनिया नबर्टियम। तो मोनोजीनिया प्रोबोसिस, सेस्टोडा रोस्टेलम, तो क्या होगा